इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें 4 भयानक जादूगरों को दिखाया जाता है जो कि दोस्तों एक गुफा के अंदर जाते हैं। और दोस्तों ये जो जादूगर होते हैं ये दरअसल किसी दरवाजे को खोलने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं वो जादूगर अपनी शक्तियों के जरिए आगे रास्ता बनाने की कोशिश करता है। और जैसे दोस्तों आगे रास्ता बनती है तो दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि सामने एक बहुत खतरनाक दरवाज़ा होता है, जिस दरवाजे के अंदर एक बहुत खतरनाक शैतान कैद है। और दोस्तों ये जादूगर होते हैं ये अपने आका को यानी कि इसी शैतान को आज़ाद करने के लिए आए हुए थे। लेकिन दोस्तों जब ये लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। इसलिए दोस्तों ये लोग समझ जाते हैं कि इस दरवाजे को ये लोग नहीं बल्कि इस दरवाजे का रक्षक खोल सकेगा, जो कि इंसानों में से ही कोई होगा। ये जादूगर फैसला करता है कि वो उस रक्षक को ढूंढेगा और इस दरवाजे को खुलवाकर अपने आका को हमेशा के लिए आज़ाद करेगा। अब तभी दोस्तों कहानी शिफ्ट होकर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक अभी नाम के पुलिस ऑफिसर को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो अपने घर पर दोस्तों मौजूद होता है। ये सारे के सारे जादूगर दोस्तों यहाँ पर पहुँच जाते हैं और तभी दोस्तों इन लोगों को पता चलता है कि इनका ये जो रक्षक है वो यही है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए उसके घर के बाहर एक बॉक्स रख देते हैं। और दोस्तों अभी जैसे ही उस बॉक्स को हाथ में लेकर उसे खोलता है तो उसके अंदर कुछ गोल गोल सा रखा हुआ था। अभी जैसे उसे छूने की कोशिश करता है तो दोस्तों उसे एक बहुत जोर का करंट लगता है, वो दूर जाकर गिरता है। और दोस्तों कुछ ही देर के बाद अभी जब अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ में एक अजीब सा इन्फेक्शन फैल चुका था, विच मीन्स कि उसका हाथ पूरी तरह से खराब होता जा रहा था। तभी उसके पास में एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो उसे बोलता है कि विराट के घर पर आग लग चुकी है, जल्दी तुम आ जाओ। और फिर तभी दोस्तों हम इस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि उन जादूगरों को देख लेता है और इनसे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन दोस्तों वो जो जादूगर होते हैं वो फौरन ही अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं अभी फौरन ही अपने पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचता है जहां पर आग लगी हुई थी। आग में से दोस्तों लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक से दोस्तों यहां पर अभी देखता है कि एक छोटी बच्ची सड़क पर खड़ी हुई थी और एक कार उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। अभी फौरन ही दोस्तों उस बच्ची की तरफ बढ़ता है और उस बच्ची को बचाता है। दोस्तों अभी ने कार पर जरा सा ही हाथ लगाया था कि कार दोस्तों बहुत दूर जाकर गिरती है, विच मीन्स कि अभी के हाथ के अंदर किसी बहुत भयानक शक्ति आ चुकी थी। अब ये जादूगर दोस्तों ये तमाशा देख रहा होता है, वो समझ जाता है कि इसका रक्षक यही है। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं वो जो जादूगर होता है वो अभी को कंट्रोल कर पा रहा था और वो अभी को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं वो जादूगर उससे कंट्रोल करके फौरन ही अपनी गुफा के अंदर लेकर चला जाता है। दोस्तों वो जैसे उसे गुफा के अंदर लेकर जाता है तो अभी का हाथ और ज़्यादा दोस्तों खराब होता जा रहा था। अब वो जादूगर अभी को कहता है कि जाकर उस दरवाजे को खोल दो। लेकिन दोस्तों अभी को यहाँ पर होश आ जाता है, वो उस दरवाजे को खोलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। लेकिन दोस्तों वो जो जादूगर होता है वो ज़बरदस्ती अभी से उस दरवाजे को खुलवाना चाहता था। लेकिन दोस्तों वो दरवाज़ा अभी भी अभी के हाथ से नहीं खुल रहा होता है। जी हाँ, जिसे देखकर वो जादूगर समझ जाता है कि शायद इसका हाथ अभी इस दरवाजे को खोलने के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ है। अब दोस्तों फिर तभी हम देखते हैं अभी दोस्तों उस गुफा से बहुत दूर जाकर गिरता है क्योंकि अभी वो प्रिपेयर नहीं हुआ है। अब तभी दोस्तों अभी की हालत ख़राब होती है। एक आदमी दोस्तों उसे देख लेता है और उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर जब अभी का ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसका शरीर और उसकी पूरी बॉडी एकदम नीली पड़ती जा रही थी। और दोस्तों जब अभी अपने हाथ को देखने की कोशिश करता है तो दोस्तों वो इतना मोटा और इतना भयानक हो चुका था कि जिसे देखकर अभी की आत्मा थर थर काँपने लगती है। अब तभी दोस्तों अभी के पास एक ही रास्ता था कि वो फौरन ही अपने ऑफिसर्स को कॉल करके सारी बातें बताए। लेकिन वो बेचारा नहीं कर पा रहा होता है। वो फ़ोन करता है तो फ़ोन उस वक्त पर नहीं मिल रहा होता है। और इधर हम देखते हैं वो जादूगर लोग अभी को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल तक पहुंच चुके थे। अभी अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर ही छुपने की कोशिश करता है और अभी को ढूंढते ढूंढता दोस्तों निहाल ऑफिसर सर भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं जिससे कि वो अभी को यहाँ पर बचा सके। लेकिन दोस्तों वो जादूगर भी अभी के पीछे पड़े हुए थे। अभी जैसे उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो जादूगर उसे देख लेते हैं और अपनी शक्तियों के जरिए नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। निहाल भी दोस्तों यहाँ पर बंदूक लेकर पहुँच जाता है लेकिन वो जादूगर उसको भी नुकसान पहुँचाते हैं और फिर तभी दोस्तों अभी यहाँ से फौरन ही भाग जाता है। एनीवेज गाइस, सब कुछ ही देर के बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर रात हो चुकी है लेकिन अभी भी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। दोस्तों अभी की एक दोस्त होती है जिसका नाम परी है, वो उसके घर के अंदर पहुँच जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी जान को बचाने के लिए। जब परी उसकी ऐसी हालत को देखती है तो लिटरली वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है।
लेकिन दोस्तों जब परी उसके हाथ को छूती है तो उसे एक विजन आता है। विजन के अंदर वो देखती है कि दोस्तों वो एक बहुत खतरनाक दरवाजे के पास खड़ी हुई है और दोस्तों इस दरवाजे के बारे में वो पहले से जानती थी क्योंकि उसने एक किताब के अंदर पढ़ा था। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर्स अभी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर तभी हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सुबह हो जाती है। सुबह के वक्त हम देखते हैं अभी की हालत थोड़ी थोड़ी ठीक थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसकी जो दोस्त होती है वो उससे बोलती है कि आज मैं तुम्हें अपने साथ एक जगह ले चलूंगी, वहाँ पर मैं तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में बताऊंगी। फिर तभी दोस्तों अगले ही सीन में दिखाया जाता है परी उसे अपनी लाइब्रेरी के अंदर लेकर चली जाती है। वहाँ वो एक किताब को खोलती है जिस किताब के अंदर इसी दरवाजे का जिक्र था कि इस दरवाजे के अंदर एक शैतान कैद है। परी उस किताब के अंदर दोस्तों जो कुछ भी लिखा हुआ था सारी बातें अभी को पढ़कर सुनाती है। परी उसे पढ़कर सुनाती है कि उस दरवाजे के पीछे एक भयानक शैतान कैद है और ये सारे के सारे लोग उसी शैतान को बाहर निकालने में लगे हुए हैं और उस दरवाजे को खोलने का रक्षक केवल तुम ही हो। केवल तुम ही उस दरवाजे को खोल सकते हो और कोई नहीं। इस दरवाजे को काफी साल पहले किसी राजा ने बंद किया था जिससे कि वो इस शैतान को हमेशा के लिए कैद रख सके। अब दोस्तों तभी यहाँ पर अभी उससे पूछता है कि आखिर इस दरवाजे और इस शैतान से बचने का कोई तो उपाय होगा। फिर तभी दोस्तों वो इस किताब के अंदर और पढ़ने की कोशिश करती है, बट इससे पहले कि वो पढ़ पाती वो सारे के सारे जादूगर दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं और अब दोस्तों वो अभी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बट अभी के अंदर ऐसी शक्तियाँ आ चुकी थी कि वो एक एक को उठाकर फेंक देता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं वो जो जादूगर होता है वो अब यहाँ पर शक्तियों के जरिए परी को दोस्तों यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों हम देखते हैं वो जादूगर परी को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। वो दोस्तों ऑफिसर्स भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। वो अभी से बोलते हैं कि अभी तुम्हें कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी अब यहाँ पर अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल जाता है। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स भी इस किताब को पढ़ते हैं और इस किताब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। वो सारी चीज़ें इस किताब के अंदर पढ़ लेते हैं और उधर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है दोस्तों वो जो जादूगर होता है वो परी को अपने साथ उसी दरवाजे तक लेकर पहुंच चुका था। वहां पर दोस्तों अभी भी पहुंच जाता है। अभी उससे बोलता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, लेकिन दोस्तों वो जो जादूगर होता है वो अभी से उस दरवाजे को खुलवाना चाहता है। अभी के अंदर दोस्तों बहुत शक्तियाँ आ चुकी थी। अभी उस जादूगर को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, लेकिन दोस्तों वो जो जादूगर होता है वो उसकी दोस्त परी को उसी दरवाजे के अंदर कैद कर देता है जिस दरवाजे के अंदर शैतान बंद है। जी हाँ दोस्तों, अब जब अभी उसे मारने के लिए आता है तो वो जादूगर बोलता है कि तुम्हें उस दरवाजे को खोलना ही होगा, उस दरवाजे के अंदर तुम्हारी दोस्त बंद है। और अभी दोस्तों फौरन ही उस दरवाजे तक पहुँचता है उस दरवाजे को खोलने के लिए। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं और अभी से बोलते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो मेरे भाई, वरना बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। लेकिन अभी बोलता है कि इसके अंदर मेरी दोस्त बंद है, उसको फालतू में मेरे वजह से परेशानी आई है और मैं उसे परेशानी में नहीं देख सकता। अभी को दोस्तों वो पुलिस ऑफिसर्स काफी रोकने की कोशिश करते हैं, बट दोस्तों अभी किसी की भी बात को नहीं मान रहा होता है। और दोस्तों तभी हम देखते हैं कि अभी उस दरवाजे को खोल देता है और जैसे दोस्तों उस दरवाजे को खोलता है तो हम देख पाते हैं कि उस दरवाजे के अंदर परी एकदम बेहोश पड़ी हुई थी। फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों अभी परी को बाहर निकाल कर लेकर आता है और दोस्तों वो बाहर निकाल कर जैसे ही लेकर आता है तो देखता है कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रही होती है। और अब दोस्तों हमको दिखाया जाता है यहाँ पर इंस्पेक्टर सर भी परी को यहाँ पर होश में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं उस जो दरवाजे के अंदर जो दरवाज़ा खुला हुआ था उस दरवाजे के अंदर एक बहुत भयानक शैतान बाहर निकलता है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार होता है। वो जो शैतान होता है दोस्तों वो फौरन ही बाहर आकर इन लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। ये लोग उस शैतान पर गोलियां चलाते हैं लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। उस शैतान ने दोस्तों अभी को नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका वो पावरफुल हाथ टूट चुका है। लेकिन दोस्तों इंस्पेक्टर उसके करीब आते हैं और उससे कहने की कोशिश करते हैं कि अभी तुम ही इस शैतान को रोक सकते हो। हमने उस किताब के अंदर पढ़ा था कि इस दरवाजे का रक्षक ही इस शैतान को मार सकता है। अभी तुम्हारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता और आज तुम्हें अपनी बहादुरी को दिखाकर इस शैतान को दोबारा किसे मारकर इसी दरवाजे के अंदर बंद करना होगा। दोस्तों पहले तो अभी हिम्मत हार रहा था, लेकिन अपने सर के बार बार कहने के बाद अभी के अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ जाती है और शक्ति भी आ जाती है। अब हम देखते हैं अभी फौरन ही दोस्तों उस शैतान को मारने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों वो शैतान बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो अभी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है।
और जादूगर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके आका इतने सालों के बाद उस दरवाजे से बाहर आ चुके हैं। दोस्तों वो जो शैतान होता है, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स उस शैतान का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो अपने हथियार से किसी के ऊपर वार ना कर पाए, क्योंकि उसका हथियार बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों दोनों के दोनों पुलिस ऑफिसर्स उस शैतान का इधर उधर से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और जब दोस्तों उस शैतान का ध्यान भटक रहा था तो दोस्तों अभी यहाँ पर फैसला करता है कि वो एकदम इसी हाथ से उस शैतान के ऊपर हमला करेगा। और दोस्तों फौरन ही जब उसका ध्यान भटकता है तो अभी ऊपर से दोस्तों उड़कर उस शैतान के ऊपर उसी हाथ से हमला करने की कोशिश करता है। और दोस्तों वो जैसे उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो दोस्तों वो शैतान एक ही पंच में ढेर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो शैतान के अंदर जैसे ही एक तमाचा पड़ता है तो दोस्तों वो नीचे गिर चुका होता है और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी होती हैं। वो शैतान धीरे धीरे करके नष्ट हो रहा होता है। और दोस्तों ये जो जादूगर होते हैं इनको यहाँ पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और तभी दोस्तों हम देखते हैं ये शैतान पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यानी कि अब दोस्तों ये जो दरवाज़ा होता है ये हमेशा के लिए बंद हो चुका होता है और अभी का हाथ जो खराब था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। क्योंकि दोस्तों अभी ने जिस बहादुरी के साथ इस शैतान का सामना किया ये दोस्तों हर कोई नहीं कर सकता। अब जैसे दोस्तों वो शैतान मरता है तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। दोस्तों सभी के सभी लोग एकदम खुश होते हैं और ये शैतान हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।